हेलो फोक्स, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर महाराष्ट्र सीईटी? अब 20 दिन ही बचे हुए हैं फॉर योर महाराष्ट्र सीईटी. Whether you're giving it on the first or second or the third slot doesn't matter. Give or take, only 20 days are left for you. और अब इन 20 दिनों में आप इसको कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि यू आर एटलीस्ट रेडी फॉर द सीईटी टेस्ट एंड यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ इट. ठीक है, तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आपको लगता है कि आपने कैट की प्रिपरेशन कर ली तो सीईटी हो जाएगा, टू कंप्लीटली डिफरेंट बॉल गेम्स हैं ये. राइट, सीईटी में टाइम इज ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंस. टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको आंसर करने हैं 200 क्वेश्चंस इन 150 मिनट्स ओनली. मतलब 45 सेकेंड्स पे एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आगे जाना है. कोई नेगेटिव स्कोर नहीं है, मतलब आपका एम वहां पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाना ही होना चाहिए. ये नहीं कि अटेम्प्ट्स थोड़े कम भी हो तो भी चलेगा बट एक्यूरेसी ज्यादा नहीं. एक्यूरेसी को मैक्सिमम रखते हुए बट आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को एट मोस्ट हाईएस्ट लेवल पर लेके जाना है आपको. ठीक है, so in these 20 days how are you going to prepare for your Maharashtra CET? Let's have a quick look at this. So what I've done is I've split these 20 days into 5 days का ग्रुप. ठीक है, तो फर्स्ट 5 days you will get into basic concepts. अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो चुका है, आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम क्वांट, फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग, फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड फ्रॉम वर्बल. राइट, इन चारों में से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, वो आपको कंफर्टेबली आने चाहिए. अगर आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हो चुका है, सर कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं, देन स्टार्ट फोकसिंग ऑन द प्रैक्टिस. स्टार्ट फोकसिंग ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द लास्ट ईयर 2024 के पेपर. राइट, माइंड यू 2024 का जो पेपर है इज नॉट अवेलेबल ऑनलाइन, क्योंकि वैसे भी सीईटी का ऑफिशियल तो कुछ आता नहीं है और ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल गोइंग टू बी मेमोरी बेस्ड ओनली. राइट, सो ये जो है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा. यू विल फाइंड दिस ऑन आवर चैनल वेयर वी विल बी टेकिंग अप सेशंस बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर ईयर्स पेपर. ठीक है, एंड इन्हीं फर्स्ट 5 डेज में आपको 2 मॉक देना है, मॉक 1 एंड मॉक 2 देना है. ठीक है, तो ये होगा 11 तारीख से 15 तारीख के बीच में, 11 to 15 के बीच में आपको आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं. प्रैक्टिस जारी रखना अगर कॉन्सेप्ट्स आते हैं आपको ऑलरेडी, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको खत्म करना है. सो 200 क्वेश्चंस हैं 5 डेज में. अगर आप स्प्लिट कर रहे हैं, दैट बेसिकली मींस 40 क्वेश्चंस इन अ डे, या फिर आप टारगेट कर सकते हैं एक पूरा सेक्शन, एक सेक्शन आप एक दिन में खत्म करेंगे. कीप दैट एज एन आइडिया एंड देन यू विल हैव 4 डेज में 4 सेक्शंस आपके कवर हो जाएंगे. लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग थोड़ा सा लंबा लग सकता है बिकॉज दैट्स 100 क्वेश्चन, सो यू कैन स्प्लिट देम अमंग 2 days सेपरेटली अगेन. ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि आपको मॉक देना ही देना है, बिकॉज विदाउट मॉक आपको कोई आइडिया नहीं रहेगा कि आप अभी किस लेवल पर हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीईटी में. सो दिस विल बी द फर्स्ट 5 days, आज से लेके 15 तारीख तक. फिर 16 से लेके 20 तक, द नेक्स्ट 5 days यू आर गोइंग टू गेट इनटू एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स. अगर आपको ऑलरेडी अगेन कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स इन ऑल सेक्शंस, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एज वेल एज इन योर वर्बल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी. राइट, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग तो खैर ठीक है, मतलब इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. एक बार आपको पता चल जाता है कि किस टाइप का मूवमेंट हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, या कोई नया एलिमेंट आ रही है, ये एक बार आपको पता चल जाए उसके बाद आपको ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं होती, बस प्रैक्टिस जारी रखना है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करें. In the next 5 days, you can focus on 2023 के previous year questions and give mocks number 3 and 4. Yes, mocks को continuously देना ही देना है. एक दिन छोड़ के आप एक दे सकते हैं या 2 दिन छोड़ के आप एक दे सकते हैं, whichever makes you more comfortable. फिर इसके बाद, so after the 20th you are done with all your concepts. आपको सारे concepts comfortably आने चाहिए, be it any section, whether it's advanced or basic, सब कुछ. तो तब till 20th we will also be done with all our concepts. That means now you will have time to purely focus on previous year questions. Right, now I'm talking about in the 5 days you have to cover 3 papers at least. 22, 21, 19, ये 3 पेपर्स आपको कवर करने हैं विद इन 5 days. मतलब दिन का एक पेपर. ये मैं क्यों करा रहा हूं? so that you get used to answering 200 questions sitting at one place at a stretch. Right, ये आदत आपको डालनी है कि आप एक जगह पे बैठ के 200 क्वेश्चंस बिना
थके हारे आप आंसर कर सकते हो. And you also have to give 2 mocks, mock number 5, mock number 6 from 21st to 25th, right? Then in the last 5 days, that is 26th to 31st, you will do 3 more papers, 2018, 2017. उसके पुराने भी करने हैं तो कर सकते हैं, but then this itself is what 1 2 3 4 5 6 7 7 साल तक तो आपने कर ही लिया है, तो that's more than enough. बट अगर आपको करना है तो ओल्ड क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू गिव मोर मॉक्स. अगर आपने इनमें से कोई पेपर्स ऑलरेडी कर लिए हैं, देन आई वुड रिकमेंड टू ऐड मोर मॉक्स टू इट. यस, 2 और मॉक्स कर लो. 10 मॉक्स का आप टारगेट रखोगे. ओनली देन यू विल गेट सुपर कंफर्टेबल विथ योर सीईटी, राइट? इसके आगे के जो दिन होंगे, जैसे अगर आपका जब व्हेन यू गेट योर एडमिट कार्ड और आप देख रहे हैं उसमें कि आपका फर्स्ट का नहीं है, सेकंड का एग्जाम है या थर्ड का एग्जाम है, देन इन दैट केस व्हाट एवर गैप यू हैव, फर्स्ट का या सेकंड का या थर्ड का जो भी गैप बचता है आपके बीच में, फोकस प्योरली ऑन मॉक्स, दैट्स इट. यस, मॉक्स जितने ज्यादा दोगे उतना ज्यादा आपको आदत पड़ेगी, उस टेस्ट की आदत पड़ेगी कि कैसे आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंप्रूव करने हैं. सो द होल आइडिया बिहाइंड गिविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, राइट? मॉक टेस्ट आपको मैक्सिमाइज करने हैं. जितने ज्यादा मॉक्स दे सकते हो दो. जितने ज्यादा पीवाईक्यूज को भी अगर आप इन टर्म्स ऑफ अ मॉक दे सकते हो तो इवन बेटर. टाइम कर लो, खुद को टाइमर लगा लो अपने फोन पे या पीसी पे फॉर जो भी ड्यूरेशन है 150 मिनट्स का, दैट इज 2.5 आवर्स का टाइमर लगा लो एंड देन गेट इनटू सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो आपको भी पता चल जाएगा कि अगर आप उस साल में कैंडिडेट होते तो आपका कितना राइट आता, क्या अटेम्प्ट्स होते, क्या आपका ओवरऑल एनालिसिस था, राइट? सो द आइडिया इज आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को इंक्रीज करना है. यस, एंड आपकी एक्यूरेसी को भी मैक्सिमम रखना है. एट द सेम टाइम टेकन फॉर ईच क्वेश्चन, इसको आपको रिड्यूस करना है. सो दिस इज अ वेरी ट्रिकी स्वीट स्पॉट जो आपको दिख रहा है यहाँ पर. एंड इफ यू आर एमिंग फॉर अ टॉप बी स्कूल लाइक JBIMS, then you know that you need more than 150 for sure, है ना? 150 से ज्यादा तो कम से कम चाहिए ही चाहिए for you to have a fair playing ground there, right? At least 99th percentile आएगा तो at least you will have a chance to compete there. So 150 plus you definitely need. That means number of attempts आपके 150 से ज्यादा होंगे तभी वो पॉसिबल है. अगर आप 140 130 ही अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 130 में से पूरे 130 सही नहीं होते, क्योंकि कई बार कुछ सिली मिस्टेक्स के कारण कोई दूसरा गलत ऑप्शन हम सेलेक्ट कर देते हैं, आंसर कुछ और आता है, गलत ऑप्शन हम सेलेक्ट कर देते हैं, उस कारण से बहुत बार we lose out on easy marks, right? So please be very careful कि number of attempts को आपको maximum रखना है. अगर 150 का आपका aim है then keep at least 180 to 190 attempts. yes, क्योंकि नेगेटिव स्कोर नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव स्कोर, माइनस में नहीं जाता है आपका स्कोर. तो आई वुड रिकमेंड इफ पॉसिबल वेर एवर यू हैव द स्कोप, ट्राई आंसरिंग ऑल 200 क्वेश्चंस. यस, क्योंकि कई बार 5 ऑप्शंस है, दैट मींस 20% आपके चांस होते हैं उसको सही भी आप ला सकते हैं. सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड व्हेन यू आर गिविंग द मॉक टेस्ट, but please make sure that you increase the number of mock tests that you give in these last 20 days, because that's what is going to bring a huge change in the way you're going to solve it, right? Now we are doing free sessions for you guys on our YouTube channel. YouTube channel पे एक पूरा playlist बनाकर रखा है जहाँ पे सारे free sessions को एक जगह पर डाल रखा है. Mind you, these sessions are purely academic. कोई यहाँ पर स्ट्रैटेजी सेशंस इस प्लेलिस्ट में नहीं मिलेगी, स्ट्रैटेजी सेशंस आपको दूसरी प्लेलिस्ट में मिलेगी. So here you will get pure academic sessions where we are doing both recorded and live format में, only for you, so that you could get this. This would probably be your last chance to get into one of the top B schools in our country, right? So take this opportunity. 20 days is still good enough time for you to get that fighting chance that you deserve. ठीक है? So apart from this, if you're still looking for a crash course के सर एक जगह पर मेरे को पूरी प्रिपरेशन भी करवा दे, नोट्स भी मिल जाए, मेरे को प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाए, मॉक टेस्ट भी मिल जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाए, then this has to be it. You can go check out the crash course का link in the description.
you can use the code core MBA to get the maximum amount of discount that you can get for this course. ठीक है? So with this, I hope in the last 20 days you can make it count, but make sure you don't give up on your dreams just yet. 20 दिन और बचे हैं, थोड़ा सा और push कर लो, and if you could get into, you know, top 5 B schools in Maharashtra, then that basically means that you have a really good fighting chance. I hope this video helps you keep that motivation up and also give you an idea about what you should do in the last 20 days. If you have any questions, any queries, feel free, comments में लगाओ. Let me know if you want me to make some specific video. I'll definitely make sure to do that. All the very best, folks. Cheers.